वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग रहेगी कलेक्टिव सभी साइन के लिए और यहाँ पे होगी जेंडरलेस और जनरल रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। एंजल्स को याद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें गाइडेंस दे। आइए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। ठीक है। ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ, ग्रीफ, हैप्पीनेस कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे है एडवर्सिटी। करेंटली आपके पर्सन एक चीज़ पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि अपने घर में हो सकता है वो न्यू कोई परचेज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हों, या फिर हो सकता है अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ स्टार्टिंग की हो सकता है अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है हेल्दी रहने की, या फिर हो सकता है उनके टाइम टेबल में उनकी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाल फिलहाल में मैं देख पा रही हूँ वो किसी ऐसे प्रोफेशनल में हो सकते हैं जहाँ पे नाइट शिफ्ट होती है और उनको सोने का टाइम ना मिलता हो, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं साउंड स्लीप लेने की। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं हो सकता है वो जिम हॉलिक हो, उनको बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए टाइम निकाले और जाके थोड़ा बहुत वर्कआउट करे, जिसकी वजह से उनका दिमाग और दिल दोनों ही स्वस्थ रहे। यहाँ पे है ग्रोथ, सक्सेस, एडवर्सिटी, हैप्पीनेस और ग्रीफ। ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सीड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है सक्सेस। तो हो सकता है उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हुई हो, जिसकी वजह से उनकी खुशी थोड़ी सी दुगनी हो गई है। लाइफ में सब कुछ अच्छे की ओर जा रहा है। एडवर्सिटी यहाँ पे है कि उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस है अभी लाइफ में। फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा मजबूत होने की ज़रूरत है, जिस पे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीफ में भी है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी सब कुछ है, लेकिन लाइफ में अगर किसी की कमी है तो वो है मेरा प्यार, जो है आप, जो आपसे जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए वो अभी भी सोच रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ भी उनकी लाइफ में मेंटेन हो जाए, किसी तरीके से आ जाए, वापस आ जाए उनके एफर्ट से, तो क्या ही कहने। आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स हमें बताइए क्रिएशन। कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्रिएशन है, उसके बाद है कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आपको लेके। डेस्टिनी, ये देखिए डेस्टिनी। ठीक है। इंस्टिंक्ट, परफेक्शन। एक कार्ड और लेंगे जी डिवाइन। एक कार्ड और प्लीज़, हमें एक कार्ड और दीजिए। ग्रोथ। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। ये देखिए, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ घर कर गई है कि उनके पास सब कुछ हो सकता है। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। मतलब कि उनके पास मनी है, उनके पास स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस है, और जिस चीज़ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो चीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और उनकी इंस्टिंक्ट कहती है, और वो चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा डरा रही है और कन्फ्यूजन में रख रही है। द मोमेंट यहाँ पे है क्रिएशन। ये कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं,
उनके मन में आपको लेके कई तरीके की कन्फ्यूजन है, लेकिन उनके मन में उनकी जो डेस्टिनी है वो बिल्कुल तय है। वो आना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो जानते हैं आप में से बहुत लोगों की फैमिली वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जो आप दोनों को मिलाने के बीच में एक अड़चन की तरह बन रही है। ये देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये मान नहीं रहे हैं। एंड ये जो जोड़ा है ये आया है इनके सामने और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज़ हम दोनों को एक होने दीजिए, हम दोनों की खुशी ही इसी में ही है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपनी फैमिली को कन्विंस करना है। सबसे बड़ा टास्क उनके सामने ये है। नए नए प्लान सोच रहे हैं, क्या बोलना है, एग्जैक्टली क्या बोले जो तीर निशाने पे लगे। एक चीज़ और वो ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ उनकी फैमिली नहीं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई डिफरेंस है। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट हो सकता है, या फिर बैकग्राउंड या तो रिलीजन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस हो जिसकी वजह से कुछ अड़चनें आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप रिलेटिव्स में हो तो इस वजह से आपकी शादी होनी या फिर दोनों का एक हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उनको पता है कि आप दोनों की डेस्टिनी इसी में ही है, आप दोनों को साथ होना है। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली को प्लस आपकी फैमिली को मनाने के लिए। जो चाहिए वो जुटा रहे हैं। क्रिएशन मतलब कि वो आपके साथ ज़रूर से एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आगे मेरी भी फैमिली हो, मेरी भी शादी हो और मेरे भी जो भी बच्चे हों या फिर जो भी मेरा फ्यूचर हो सिर्फ इसी पर्सन के साथ हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्यार सिर्फ इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कितने लोग आए कितने लोग गए, उनके लिए अभी रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन की जो मदर है ना, उन पर बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रेशर बना रही हो शादी करने के लिए, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई फीमेल हो जो इस रिश्ते के खिलाफ हो और वो चाहते हो कि आप दोनों शादी ना करें। लेकिन आप दोनों के बीच में ना इतना ज़्यादा खिंचाव है, इतना ज़्यादा आज भी चीज़ें मतलब रुकी हुई हैं, ठहरी सी हुई हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ आने के लिए बहुत ज़्यादा वेट में हो, अभी भी वेट कर रहे हो। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। आपके पर्सन को ये लगता है क्योंकि इतने टाइम से बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में है, अगर आपके पास वो जाएंगे तो कहीं आप ऐसा बिहेव ना करें कि बात तो इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और तुम यहाँ पे सडनली कहाँ से आ गए, जब तुम्हें आना चाहिए था तुम आए नहीं। अगर आना होता तो पहले आना था जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्टेज में थी और सेंसिटिव थी। अब इतने साल बाद सडनली तुम्हें रियलाइज़ हुआ, आ जाने का क्या मतलब है। आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आपके पर्सन को ना एक तरीके से ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो अभी आपको डेट कर रहा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनको बिल्कुल श्योरिटी है। तो आपके पर्सन ना एक तरीके से ना पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, वो आपके फ्रेंड से, आपके कॉमन फ्रेंड से धीरे 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 वो देखते हैं, पीप करते हैं, या फिर किसी और आईडी बना के आपकी प्रोफाइल में घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कभी कभी आपको लगता होगा किसी से रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करने से पहले आपको लगता होगा कि हो सकता है ये आपके पर्सन की आईडी हो, या जिस तरीके से वो बात करते हैं उस तरीके से हाय हेलो जो भी लिखते हैं टेक्स्ट मैसेजेस से, आपको लग सकता है कि हो सकता है ये मेरे पर्सन ही हो जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। देखिए आप में से कई लोगों का सवाल मैं देखती हूँ होता है, आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम मेरा रीयूनियन आखिर कब तक होगा, वो कब तक आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया है ग्रोथ, जो कि आपके पर्सन चाहते हैं। और देखिए ग्रोथ बेसिकली हो भी रही है, आप दोनों की अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से ग्रोथ हो रही है। उनकी अलग ग्रोथ हो रही है, जो उनकी नेगेटिविटी है, जो हरकतें हैं जो उनको छोड़नी चाहिए, जो उनमें अवेकनिंग होनी चाहिए, वो चीज़ें उनकी अपनी अलग हो रही है आपसे अलग रह के। चीज़ों को रियलाइजेशन होना, चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो रही है। आप हैं, आपकी ग्रोथ अलग हो रही है, आप करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं जो चीज़ें आपको रोकती थी। तो इसका आंसर ये है कि आपकी पर्सन अभी तक इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि वो ना कहीं परफेक्शन सीख कर रहे हैं। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में रिश्ता ख़त्म हुआ ना, वो बिल्कुल परफेक्टली आए आपके पास, फाइनेंसेस ठीक करके आए, हेल्थ ठीक करके आए। क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछले टाइम में जब आप दोनों साथ में थे, आप पूछते थे कि तुम मुझे कमिटमेंट कब दोगे, हम दोनों का मिलन कब होगा, तब उनके पास ज़्यादा कोई आंसर नहीं होता था। वो ये कहते थे कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ या फिर खड़ी हो जाऊँ। क्योंकि रीडिंग जेंडरलेस है, आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे बोलती होगी कि पहले थोड़ा सा सेटल हो जाए,
ताकि मैं काबिल हो जाऊँ तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए, या फिर फीमेल हो तो ऐसे कहती हूँ कि हम दोनों ही काम करेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर आगे बहुत स्टेबल होगा। तो बेसिकली वो सारी सिचुएशन को, अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंसिस को, हेल्थ को, मेंटली जितना भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ स्ट्रेंथ को लेके आना चाहते हैं अपने साथ आपके पास, ताकि दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए, बिल्कुल परफेक्टली आए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए कि आप दोनों को एक होने से रोक सके। आपकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं देख रही हूँ। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर आप परेशान नहीं होते। आप ये सोच लेते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि कब तक आप रुके रहेंगे, कब तक किसी चीज़ के ना होने की वजह से आप दोनों एक ही जगह पे स्टक रहेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, और आप ये चाह रहे हैं कि उठ के किसी तरीके से आगे की ओर बढ़ा जाए, ताकि अपनी लाइफ में एटलीस्ट जो चीज़ें, जो टाइम खो गया है या जो बर्बाद हो गया है, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई कर सकें। आइए आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं लव मैसेजेस। अगर वीडियो जो है रेजोनेट कर रही है, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ अभी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बता के जाएं। वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करके ज़रूर जाएं। 3 मैसेजेस आ गए एक साथ। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ। आप उन्हें खुद से मिलने का या खुद को जानने का वक्त देते हैं। आई डू नॉट हैव टू चेंज who I am for you and I am so grateful that you like me just the way that I am। आप उन्हें कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं करते, जैसे हैं आप उन्हें अपनाते हैं, उन्हें वैसे ही प्यार देते हैं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आभारी और थैंकफुल मान रहे हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला या मिली। लेकिन एक चीज़ और, उनकी लाइफ में कुछ बुरी होने वाली है या फिर कोई चीज़ उनके लिए सही नहीं है तो आप गाइड ज़रूर करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव स्पेंड टुगेदर। देखिए, वो ये सोचते हैं कि इतने साल हो गए हैं, इतने साल हमने डेट किया है, इतने साल हम साथ रहे हैं, इतने साल मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया, लेकिन आज भी तुम्हारे बारे में सोचने पर, तुम्हारे पिक्चर्स या फिर हमारे पुराने मैसेजेस देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में या फिर मेरे पेट में आज भी बटरफ्लाइज उड़ जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पहला नशा, पहला खुमार, एकदम पहला पहला प्यार हो। एक गाना ज़रूर सुनिएगा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। ये चैनल सॉन्ग है उनकी तरफ से। आई होप आप जब इसे सुनेंगे तो उनकी फीलिंग्स आपको कनेक्ट करेंगी। आई लव यू बिकॉज द आइडिया ऑफ ग्रोइंग ओल्ड विद यू फिल्स मी विद सो मच एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। क्योंकि मैंने कहा वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ शादी करके बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, तो फिर वो ये कह रहे हैं, द मोमेंट वो सोचते हैं ना, वो आइडिया उनके दिमाग में जब आता है कि कैसा होगा जब हमारी शादी हो जाएगी, हम साथ रहने लगेंगे हस्बैंड वाइफ की तरह, ये चीज़ें उनको आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी से भर देती है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो उनके दिमाग में चल रही है, उनकी मन की बात है जो आपसे वो कह नहीं पाते लेकिन अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।